मेरे बहन भाइयों का दिल मुझसे ख़राब नहीं होना चाहिए अम्मी। मैं आपसे वादा करती हूँ, इन दोनों का ख्याल मैं मरते दम तक रखूंगी। वादा, वादा। तुम ये बैग क्यों पैक कर रहे हो? अब जाहिर है जाना है तो बैग तो पैक करना है ना। हम कहीं नहीं जा रहे साईं। आप ही कह चुकी हैं कि हम यहाँ नहीं रह सकते। आप ही हमसे जान छुड़ाने के चक्रों में की वजह से हमारा घर छिन गया, अम्मी चली गई और अब वो हमें उस गंदे मंदे घर में भेजकर अपने इस आलीशान महल में रहेंगी। तुम देखना, वो ना हमारी फीस देंगी और ना उस घर का रेंट। फिर हम कैसे मैनेज करेंगे? तो फिर क्या करें आयमा? जो भी आप ही का एहसान ही है ना। वो घर भी हमारा नहीं था जो छिन गया हमसे। वहां भी हम आप ही की बदौलत ही थे और यहाँ भी। तुम्हें क्या हो गया है साइम? तुम भूल गए हो आप ही कितने बड़े बड़े वादे करती थी अम्मी से। तुम्हें फॉरेन भेजेंगी हायर स्टडीज के लिए। मुझे वैसी बहुत शर्मिंदगी हो रही है। आप ही पे बोझ बनना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं? कुछ कर ही नहीं सकता। मेरी यूनिवर्सिटी भी कंप्लीट नहीं हुई, वरना मैं ही जॉब कर लेती। अब हम गालियां सुने या बातें सुने, हमारे पास कोई हल नहीं है साइम। चले जाते हैं। हम ऐसे नहीं जाएंगे, और अगर हम ऐसे यहां से गए ना तो हमारा आप ही से इसके बाद कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। ये रोशनी क्यों अपसेट है? मुझे क्या पता, खुद ही पूछ लो उनसे। जानता हूं मैं, उसकी वजह तुम ही होगी, जाहिर है। बिला वजह ब्लेम मत कर। आप ही को तो शौक है हर वक्त ऐसे प्रिटेंड करने का जैसे सारे जहां का गम उन्हीं को है। तवज्जो जो मिलती है, हमदर्दियां लेने की आदत है उन्हें। और तुम्हें एहसान फरामोशी की। रोशनी के बगैर तुम्हारी अपनी तो कोई पहचान है नहीं, लेकिन फिर भी उसके मुंह से रोशनी के खिलाफ तज़ीक भरी बातें उसी के घर में खड़े होकर करने वाली तुम जैसी एहसान फरामोशी हो सकती है। और हाँ, वो जो लड़का है ना, उससे तुम्हारा जो भी ताल्लुक है उसे अपनी हद तक महदूद रखना। उस दिन तो मैंने रोशनी की वजह से उसे बर्दाश्त कर लिया। नेक्स्ट टाइम अगर वो मेरे घर में आए तो धक्के देके बाहर निकलवाऊंगा। तुम शाही से इतना जेलस क्यों? वो मेरा दोस्त है इसलिए बुरा लगता। वकार तो मुझसे कह रहा था कि वो तुम्हारा बहुत ख्याल रख रहा है, तुम्हें खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन तुम्हें देखकर तो मुझे ऐसा बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि वो तुम्हारा ठीक से ख्याल रख रहा है। वकार मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझे। इसलिए मैं तो हैरान हूँ ये सोच के कि ये वही वकार हैं जो कभी मुझसे नफरत किया करते थे। वकार के मामले में आप बिल्कुल परेशान ना हो। लेकिन मुझे यकीन था
वकार का नेचर ऐसा है ही नहीं कि वो किसी से ज्यादा देर नफरत कर सके। वो तो सर्कमस्टांसेस ऐसे थे। और क्या बात थी? और कुछ नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी ना, यू नो अबाउट दैट। अच्छा, जब सब कुछ ठीक है तुम दोनों के दरमियान, तो ये स्ट्रेस किस बात का? फेमिना, आपको याद है ना, शादी से पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं शादी के बाद जॉब करूंगी। हाँ, आई नो, आई रिमेम्बर। मेरे बहन भाई हैं, मुझे काम करना पड़ेगा। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड रोशनी। इतनी मुश्किल से, इतने स्ट्रगल के बाद तुम्हारे और वकार के रिलेशंस बेहतर हुए हैं। अगर तुम फिर से अपने फैमिली के इश्यूज में घिर जाओगी तो? फेमिना, मेरे बहन भाई मेरी जिम्मेदारी है, वकार की नहीं। और अम्मी ने उन दोनों को मेरे हवाले किया है, और मैं उन दोनों को उनके हाल पे तो नहीं छोड़ सकती ना। इम्पॉसिबल। वकार, तुम अच्छी तरह जानती हो मेरे लिए मेरी पर्सनल स्पेस कितनी इंपॉर्टेंट है। मजबूरी है। मजबूरी? इसी मजबूरी के चक्कर में पिछले कई हफ्ते से उन्हें घर में रखा हुआ है। शुक्र करो धक्के दे के बाहर नहीं निकाला, सिर्फ इस वजह से कि रोशनी को स्ट्रेस ना हो। बट नाउ दे शुड लीव। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी बात, और तुम अपनी जगह जस्टिफाइड भी हो। मगर क्या करें, रोशनी को लगता है कि वो अकेले मैनेज नहीं कर पाएंगे। क्या स्कूल के छोटे बच्चे हो? दे आर एडल्ट्स, और अब उनको जाना चाहिए। रोशनी कहेगी तो मैं उनका खर्चा उठाने को तैयार हूं। नहीं, वो तुमसे पैसे तो लेगी नहीं, उसने ऑलरेडी ये बात कह दी है। और यार, उसकी बहन जवान है, शी इज अनमैरिड। बहुत होशियार लड़की है वो। हाँ होगी, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रोशनी की है ना। और तुम क्या चाहते हो वो क्या करे? ना इधर की रहे ना उधर की रहे, और फिर तुम आलियान की तरह कंप्लेन करो। तो ये कोई परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं हो ना कि दोनों मेरे घर में रहते रहे? और अब मजीद मैं आयमा को टॉलरेट नहीं कर सकता। हाँ, हम कोशिश करके आयमा की शादी तो जल्द से जल्द करा देते हैं। साइम तो हॉस्टल में भी रह सकता है अपनी फर्दर स्टडीज के लिए। लेकिन प्लीज सोचो इस बारे में। मैंने रोशनी से अब तक ये बात छेड़ी नहीं है, तो ये तुम्हारी तरफ से आएगी ना तो उसे अच्छा लगेगा।